तो आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक की जो अक्सर लोगों को थोड़ा परेशान करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब्स की। चलें ज़रा इसको आसान बनाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी भी जुमले में असल जान होती किस चीज़ से है? यही सवाल दरअसल हमारे आज के टॉपिक का बिल्कुल सेंटर है। इसको ऐसे समझें कि जैसे एक फ़ोन हो लेकिन उसमें बैटरी ना हो, तो वो क्या है? बस एक बेजान डब्बा, है ना? बिल्कुल इसी तरह एक जुमले के लिए उसका वर्ब यानी फेल उसकी बैटरी है। इसके बगैर जुमला बिल्कुल डेड है। तो ये बात तो साफ हो गई कि वर्ब्स ही जुमले की पावर सोर्स है। लेकिन सारे वर्ब्स एक जैसा काम नहीं करते और बस यहीं से कन्फ्यूजन शुरू होती है। चलें, इसको ज़रा खोल कर देखते हैं। देखिए, मोटे तौर पर वर्ब्स दो तरह के होते हैं। एक तो वो है जो कोई एक्शन दिखाते हैं, कोई काम, जैसे दौड़ना, खाना, और दूसरे वो होते हैं जो बस किसी की हालत बताते हैं, यानी स्टेट ऑफ बीइंग। और हमारी लिंकिंग वर्ब्स की कहानी वो यहीं से शुरू होती है। तो अब आते हैं सीधा लिंकिंग वर्ब्स पर। ये बहुत ही खास किस्म के वर्ब्स हैं जिनका एक बहुत स्पेसिफिक काम है। इसकी डेफिनेशन बहुत सीधी सी है। ये ना एक पुल की तरह काम करता है। ये जुमले के सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है उसे उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन से जोड़ देता है या लिंक कर देता है। ये मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। लिंकिंग वर्ब को समझें कि ये एक गोंद है, यानी ग्लू। अब गोंद खुद तो कुछ नहीं करती ना, इसका काम सिर्फ दो चीज़ों को आपस में जोड़ना है। बस लिंकिंग वर्ब का भी यही काम है। अच्छा, सबसे कॉमन लिंकिंग वर्ब्स कौन से हैं? वो हैं टू बी की सारी फॉर्म्स, यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर। अब इन मिसालों को देखें। ही इज़ अ टीचर में इज़ उसे उसके पेशे से जोड़ रहा है। शी वॉज अ ग्रेट लीडर में वॉज उसे उसकी खूबी से जोड़ रहा है। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ एक हालत बताई जा रही है। ठीक है, अब कहानी थोड़ी सी और दिलचस्प होने वाली है। टू बी वर्ब्स के अलावा भी बहुत से ऐसे वर्ब्स हैं जो लिंकिंग वर्ब बन जाते हैं और अक्सर लोगों को उन्हें पहचानने में ही मुश्किल होती है। तो किसी भी वर्ब को पहचानने का एक गोल्डन रूल है। बस अपने आप से ये पूछें, क्या जुमले में कोई एक्शन हो रहा है या ये वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट की हालत बता रहा है? बस इस सवाल का जवाब मिल गया तो सारी कन्फ्यूजन खत्म। यहाँ टेबल में कुछ और लिंकिंग वर्ब्स की मिसालें हैं। एक कैटेगरी है हमारे सेंसेस से जुड़ी हुई, जैसे लुक, फील, स्मेल। दूसरी कैटेगरी हालत को बताती है, जैसे अपीयर, सीम, बिकम। इन सब में एक बात कॉमन है, इनमें कोई सीधा सीधा एक्शन नहीं हो रहा। और अब आते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूजन पर, लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में आखिर फ़र्क क्या है? चलें, इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि ये बात हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, लिंकिंग वर्ब का सिर्फ एक काम है, जोड़ना, जबकि हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो एक मेन एक्शन वर्ब की मदद करता है, आमतौर पर ये बताने के लिए कि काम किस ज़माने में हो रहा है। अब ज़रा इन मिसालों को देखें, बात एकदम साफ हो जाएगी। पहले लिंकिंग वर्ब वाला कॉलम देखें। शी इज़ अ डॉक्टर। यहाँ इज़ का काम सिर्फ शी को डॉक्टर से लिंक करना है, कोई एक्शन नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब वाले कॉलम पर आएं। शी इज़ वर्किंग। यहाँ इज़ असल एक्शन यानी वर्किंग की मदद कर रहा है। बस यही मेन फ़र्क है। तो अब तक हमने जो भी समझा है, इसको एक बहुत ही आसान 2 स्टेप के रूल में डाल देते हैं। इससे लिंकिंग वर्ब को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक लाइन समझें पूरी डिस्कशन का खुलासा है। बस ये बात जहन में बिठा लें और ज़्यादातर कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। की क्या है? मेन एक्शन वर्ब को ढूंढना। ये टेस्ट बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, जुमले में देखें कि क्या कोई मेन एक्शन वर्ब है, जैसे रनिंग, थिंकिंग, ईटिंग, कोई भी। स्टेप 2, अगर कोई मेन एक्शन वर्ब नहीं है तो वो वर्ब एक लिंकिंग वर्ब है, और अगर मेन एक्शन वर्ब मौजूद है तो फिर वो वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब है। बस इतनी सी बात है। और आखिर में एक छोटा सा सवाल सबके लिए। इस जुमले को देखें, शी वॉज एक्साइटेड अबाउट द न्यूज़। अब यहाँ वॉज क्या है, लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? अभी जो 2 स्टेप का रूल सीखा है उसे इस्तेमाल करें और जवाब सोचें। ये छोटी सी प्रैक्टिस इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए पक्का कर देगी।